तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये तीन कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनाएं। दिल्ली की बेहद कड़कड़ाती ठंड के बीच में 22 दिन से लगातार किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिला बॉर्डर, सब तरफ का एक जैसा हाल है और तापमान लुढ़कते लुढ़कते लगभग 4 से 5 के बीच में आ पहुंचा है। ऐसे में किसान जहां एक तरफ अपनी मांगों को लेकर तीनों कृषि कानून के खिलाफ पुरजोर विरोध कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी तरह तरह के हथकंडे इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए किए जा रहे हैं। 6 लेवल टॉक्स होने के बाद, यानी 6 राउंड की बैठक हुई, सब कुछ हुआ, कोशिश पूरी ये की गई कि इन कानून को वापस सरकार न लेकर के अमेंड करने के लिए सरकार ने ज़रूर कहा कि हम इसमें संशोधन करेंगे जो किसानों को अब तक मंजूर नहीं है। आज 2 दिवसीय दिल्ली विधानसभा का सेशन का पहला दिन था और मैं आपको ये इत्तला देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम आम आदमी पार्टी ने इसकी पूरी मुखालफत की। यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस समय सदन में खड़े हुए और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उसी बीच में कृषि कानून के उस गैजेट की सरकारी कॉपी को फाड़ के फेंका और कहा कि ये बिल बेमायने हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान जो इस समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, उस हड्डी को सरकार तोड़ने की ऐसे कृषि कानून यानी काले कानून उन्होंने कहा लाकर के सरकार उन्हें तबाह करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा और जो बिल की कॉपी फाड़ करके फेंकी है सदन में, एक नज़र चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं बाबा राम सिंह जी की शहादत को नमन करता हूँ। आज के इस खुदगर्ज दौर के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए, उनके मन में इतनी पीड़ा है कि वो इतनी बड़ी सुप्रीम सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जो पत्र लिखकर वो शहीद हुए, उस पत्र में उनका दर्द था कि मुझसे किसानों का दर्द देखा नहीं जा रहा। वो रोज सिंघू बॉर्डर पे आया करते थे, किसानों के लिए जैकेट, कंबल रोज लेके आया करते थे और जब किसानों की वो पीड़ा उनके लिए असहाय हो गई तो उन्होंने ये शहादत दे दी। अभी तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं, तो लगभग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे उसके पहले कि आप इस देश के किसानों की बात सुनोगे। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1907 में। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में आंदोलन हुआ था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आंदोलन। वो आंदोलन भी 3 कानूनों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने 3 कानून पास किए थे, बारी दोआब एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट, पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट। और पंजाब के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, 9 महीने तक यह आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक तो ये केंद्र सरकार
ये ना समझ ले कि ये किसान आसानी से जाने वाले हैं। उस आंदोलन की लीडरशिप की थी भगत सिंह के पिताजी ने, किशोरी सिंह जी ने, और भगत सिंह के चाचा ने, अजीत सिंह जी ने। उन दोनों ने मिलकर एक भारत माता निर्माण सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी की लीडरशिप के अंदर वो आंदोलन हुआ था इन तीनों कानूनों को खारिज करवाने के लिए। उस वक्त भी अंग्रेज सरकार ने कहा था थोड़े अमेंडमेंट कर देते हैं। कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए थे। अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसमें थोड़े बदलाव कर देते हैं, लेकिन किसान डटे हुए थे कि हमें तीनों कानून वापस करवाने हैं, और अंत में अंग्रेजों ने तीनों कानून वापस लिए थे। मैं सोच रहा था कि भगत सिंह ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आजाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किस्म से आंदोलन करने पड़ेंगे। आजाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। आज कितने किसान हमारे सिंघू बॉर्डर के ऊपर सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं। एक एक किसान भगत सिंह बन के वहां पे बैठा हुआ है। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानूनों का फायदा समझ नहीं आता। तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका बात। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये, अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? तो इनसे किसी से पूछ लो, ये भी इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी भाजपा वाले से, ये फायदा क्या है? वो बता रहे हैं कि आ रहे हैं उस पर फायदा और नुकसान दोनों, नफा नुकसान बताऊंगा, चिंता ना करो। तो इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही कहते हैं ना ये। तो एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। मैंने आप लोगों से बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं आज धान का एमएसपी 1868 है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा। उनको भी पता है कि कौन बेचेगा। उनसे पंजाब में खरीदेगा, उत्तर प्रदेश में उनसे 800 रुपए में बेच के वही बड़े बड़े पूंजीपति इतनी महंगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महंगा बेचेंगे। ये किसानों के बेचने के लिए कानून नहीं बनाया गया। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा। वो पूरे भाषण में, वो भाषण था इसी बात के लिए कि किसानों को बताना है कि इसका क्या फायदा है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था, कल भी था। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठा? धरना इसलिए नहीं उठा, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं, तुम भी
किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है, और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे। एक कई लोग मुद्दा उठा रहे थे कि कोरोना काल में ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया, ऐसी क्या जल्दबाजी थी। अभी यह कानून शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के, वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास 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 करके पास कर दिया, जबकि पूरा हाउस चिल्ला रहा था। जैसे आप यहां बैठे हैं, कई बार हाउस चिल्लाता है, आपने तो कभी बिना वोटिंग के कोई कानून पास नहीं किया। अगर हाउस चिल्लाता है, आप 10 मिनट के लिए एडजर्न कर देते हो, फिर दोबारा बैठते हैं, फिर हाउस ऑर्डर में आ जाता है, फिर वोटिंग कराते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर 3 कानून बस पास कर दिए अध्यक्ष ने और पास हो गए, कोई वोटिंग नहीं कराई इसको। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए। पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आजादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। दिल्ली विधानसभा में एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस बिल की मुखालफत कर रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद भी शामिल थे, उस जगह पर जो ऑपोजिशन है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वो सभी एक आवाज में आवाज मिलाते हुए कृषि कानून की हिमायत कर रहे थे और इस बिल को किसानों की हमदर्दी और उनकी बेहतरी और भलाई का बिल बता रहे थे। वहीं गतिरोध इतना बड़ा कि रामनिवास गोयल, जो कि स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के, उन्हें एक मर्तबा नहीं बल्कि 3 बार उन्होंने हाउस को स्थगित किया। और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल बोले, पूरी तरीके से उन्होंने इसकी मजम्मत की, इस बिल की मुखालफत की और उसके टुकड़े करके फेंक दिए। इस मौके पर दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने एक सदन में क्या बयान दिया, पहले वो सुनिए। जब पूरा देश जूझ रहा था कोविड से, जब केजरीवाल जी ये पूरी सरकार लगी हुई थी कोविड को ठीक करने में, जो स्थिति दिल्ली पैदा हुई थी, जब देश के अंदर लाखों मजदूर साथी सड़कों पे जा रहे थे, पैरों में छाले पड़े थे, तब माननीय मोदी जी क्या कर रहे? 5 जून उस वक्त पूरा देश सदमे में था। माननीय मोदी जी उस वक्त अदानी और अंबानी के दलाल निकल रहे थे। यह कानून तब लाया गया जब इस देश को जरूरत कुछ और थी। 5 जून ऑर्डिनेंस के जरिए, जबकि इनके पास फुल पावर है, पार्लियामेंट की अंदर इनके पास शक्ति है, लोकसभा के अंदर राज्यसभा मैनेज कर लेते हैं, उस वक्त लाया गया। क्या जरूरत थी? इस एक सवाल का जवाब अगर भाजपा और मोदी दे दें, देश शांत हो जाए। इसी एक सवाल के अंदर सारे जवाब है अध्यक्ष महोदय। ये तीनों कानून जो लाए गए, किसके लिए लाए गए, क्यों लाए गए, किसके कहने पे लाए गए? किसानों ने बड़े आराम से पूछा, भाई किसने मांग की थी, कौन समस्या का समाधान करने लाए थे? लेकिन आनंद फानन में ध्वनि मत से पास करा दिया। हमारे सारे संजय सिंह, जितने भी संसद के अंदर बैठे हुए थे, सबने बातें रखी, किसी ने ना सुनी।
और आनन फानन में इन तीनों काले कानूनों को, काले बिलों को कानून का रूप दे दिया गया और 27 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो कानून बन गया। अरे महोदय, इस देश में बोलने वाला कौन? इनके पास सबकी फाइलें हैं। कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले जब बोलने के प्रयास किया, वैसे तो जो केजरीवाल साहब ने कहा, वैसे उन्होंने असेंट दे रखी थी, अकालियों के मंत्री ने भी असेंट दे रखी थी। जब पोल खुल गई तो बाद में कहते हैं हम इसके अपोजिशन में खड़े होंगे। तो हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और हैं। पहले कोहबर में बैठ करके आपने साथ दिया, किसानों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची, और जब थोड़े से बोले तो लगा बोलना तो पड़ेगा। 27 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने कैप्टन अमरिंदर जी के बेटे को ईडी का समन भेज दिया। जब समन भेजा तो दौड़े दौड़े आए। किसके पास आए? माननीय अमित शाह जी के पास है। बोले भैया हमको माफ करो, हम किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे, माफ कर दो, कृपया करके ये समन वमन जो भेजा है उसको वापस ले लो। लेकिन जब केजरीवाल जी ने पहले दिन से, बड़ा जिगरा चाहिए आज के तारीख में, मतलब मैं तो कहता हूं कि बार बार मोदी मौका देते हैं हमें कि अपना हम सत्यता स्थापित कर सकें। जैसे ही केजरीवाल जी को कहा कि भाई 9 स्टेडियम दे दो, उन्होंने देख लिया और हमारे अपने दिन सारे स्ट्रगल के हैं, उनके सारे संघर्ष के दिन गुजरे और परमात्मा उनको और शक्ति दे। आज तक उनका जो जिगरा पहले का था और कई गुना बढ़ा ही है, घटा नहीं है। ये तो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री ने बार बार उस परिचय, उस चीज का परिचय दिया है जिसकी कि हम सब एक तरह से लालसा रखते हैं कि भाई हमारा नेता 24 कैरेट सोने से भी बेहतर। जब उन्होंने 9 स्टेडियम को कहा जेल बना दो, जब माननीय केजरीवाल साहब ने पैर रख दिया, कहा कि ये अंगद का पैर है, अब ना उठा, मैं ना बना रहा, तुम जो चाहे कर लो। क्योंकि उनको मालूम था कि दिल्ली अधूरा राज्य है, इनकी बार बार हमें लेनी पड़ती है साथ। लेकिन मैं सलाम करता हूं उस शख्स को जिसने किसानों के फेवर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया और कहा कि नहीं बनाते जेल। और उल्टा क्या किया, सबको बुलाया और बोला कि भैया जाओ वहां जहां किसानों को रोक लिया ऐसे लोगों ने, जाओ बगैर टोपी के, बगैर पट्टे के, बगैर बताए कि तू विधायक है कि सांसद है कि पार्षद है कि किस पार्टी से है, सेवादार बन के सेवा करो। इतिहास लिखा जाएगा जब देखा जाएगा, इवैल्यूएट करेंगे उस इतिहास का। बहरहाल अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार किसी भी दबाव में आएगी या नहीं। जहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 दिन पहले दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है, उसका घेराव किया था, क्या कोई फर्क पड़ा? आज अरविंद केजरीवाल ने सदन में बिल फाड़ दिया, पूरी तरह से विरोध किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कोई असर पड़ा? और साथ ही साथ 22 दिन से कड़कती ठंड में जो किसान बैठे हुए हैं, उनका कोई असर पड़ रहा है हुकूमत के ऊपर या नहीं? कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इस खास पेशकश में आप लोग हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।